Yes. Very good morning, student. Welcome to today's e-class. And today we'll discuss about our first exercise 1.1, क्वेश्चन नंबर 6. तो इससे पहले की अगर मैं बात करता हूँ तो इससे पहले हमने 6 से पहले क्वेश्चन मतलब 5th क्वेश्चन तक अपन ने कंप्लीट किया है. आज अपना क्वेश्चन नंबर 6 है जिसको अपन समझेंगे. ओके, क्वेश्चन नंबर 6. Ritus was 20 kilometer toward the east from east point A and to point B. कि आपके जैसे कि नीचे की तरफ आप डायग्राम देखोगे कि पॉइंट एक ए है जहां से ऋतु है वो ईस्ट की तरफ, तो ये आपका ईस्ट है एंड अपोजिट साइड जो आपकी वेस्ट है. तो ऋतु पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ 20 किलोमीटर की डिस्टेंस को कंप्लीट करती है. या आपके 20 किलोमीटर की डिस्टेंस को कंप्लीट करती है. ठीक है, पहले अपन क्वेश्चंस को रीड आउट कर लेते हैं, फिर मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन व्हाइट बोर्ड के हेल्प से समझाऊंगा. And she moves 30 किलोमीटर toward west along the same road. और उसी रोड पे पॉइंट बी से वो कह रही है कि उसी रोड पे वो 30 किलोमीटर क्या दी है along to वेस्ट, वो मतलब वेस्ट की तरफ उसी डिस्टेंस है. तो ये पॉइंट आप अगर उसको सी डिनोट कर लेते हो तो उसको सी. एंड इफ द डिस्टेंस टूवर्ड ईस्ट एंड रिप्रेजेंटेड बाय द पॉजिटिव इंटीजर्स, कि मतलब जो आपके ईस्ट पार्ट है, जो ये इधर वाला पार्ट है, उसको आपको पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट किया. मतलब यहाँ पे जो वैल्यूज होगी वो सारी की सारी प्लस वैल्यूज है. एंड हाउ विल रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल टूवर्ड वेस्ट, और उसी तरीके से आपके वेस्ट को भी अपन रिप्रेजेंट करेंगे. एंड बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए, और आपको बताना है कि उसकी जो फाइनल पोजीशन ए से सी की तरफ है वो कौन से इंटीजर को रिप्रेजेंट करती है. ठीक है, तो उस आपके इंटीजर को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं आपके साथ एक व्हाइट बोर्ड शेयर करता हूं और उस व्हाइट बोर्ड की हेल्प से अपन इस क्वेश्चन को समझेंगे. ठीक है, तो ये आपके व्हाइट बोर्ड हो गया. तो फर्स्टली मैं आपको लाइन ड्रॉ करके दिखा देता हूं कि आपकी जो लाइन है वो कुछ इस तरीके से. सपोज ये आपकी लाइन थी जहां पे एक पोजीशन पॉइंट ए है, ये आपकी पोजीशन पॉइंट ए है. तो उसमें क्वेश्चन में बोला गया है कि पोजीशन ए से आपको ऋतु है वो 20 किलोमीटर की डिस्टेंस पॉइंट बी पे जाती है. कि मतलब यहां से वो 20 किलोमीटर की डिस्टेंस पे ईस्ट की तरफ जाती है. तो ईस्ट में आपको बोला गया है कि वो आपके पॉजिटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है, आपके पॉजिटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है जो कि ईस्ट डिस्टेंस है. ठीक है, तो यहां से वो 20 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करती है. ये आपके 20 किलोमीटर की डिस्टेंस हो गई. ठीक है, 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद अब देखो, फिर उसने बोला है कि जहां वो पोजीशन बी पे पहुंची है उस पोजीशन बी से उसने बोला है कि वो आपके वेस्ट, जो आपके डब्ल्यू जो वेस्ट साइड है उसकी तरफ वो 30 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है. तो यहाँ पे सपोज अपन एक पॉइंट सी पॉइंट आउट कर लेते हैं, ये आपके 30 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करता है. ठीक है, और जो आपके इधर की साइड जो पोजीशन है वो आपके नेगेटिव इंटीजर है. ठीक है, ये आपके नेगेटिव इंटीजर कि मतलब ए पोजीशन से राइट साइड जो आपके ईस्ट साइड है वो पॉजिटिव इंटीजर है, और ए से लेफ्ट हैंड साइड जो सी की साइड में जो वेस्ट है वो आपके नेगेटिव इंटीजर्स है. तो आपको उसकी फाइनल पोजीशन बतानी है. ठीक है, तो पहले अपन उसकी पोजीशन के आंसर को क्रिएट करते हैं. तो आंसर अपना क्या हो जाएगा कि पोजीशन ऑफ बी पॉजिटिव 20 किलोमीटर. मतलब पोजीशन ऑफ बी है जो कि बी की तरफ ए से डिस्टेंस कवर कर रही है, वो आपके 20 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करती है. तो अपन उसके पॉजिटिव इंटीजर्स को लेंगे. क्यों? क्योंकि आपको क्वेश्चन ने बोला गया है कि आपके जो ईस्ट साइड है वो ईस्ट साइड का जो कंडीशन है वो पॉजिटिव इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, और फिर उसमें बोला गया है कि पोजीशन ऑफ सी जो कि आपके ए से लेफ्ट हैंड साइड पे है. तो लेफ्ट हैंड साइड में उसके बोला है कि वो आपके 30 किलोमीटर के डिस्टेंस कवर करता है, बट वो आपके नेगेटिव इंटीजर्स पे रिप्रेजेंट होगा.
ठीक है, अब अपने को उसकी फाइनल पोजीशन निकाल लेनी है, तो फाइनल पोजीशन क्या हो जाएगा, ठीक है, अपन उसकी फाइनल पोजीशन निकाल लेते हैं। तो आपके ये फाइनल पोजीशन हो जाएगी। तो फाइनल पोजीशन क्या है कि प्लस में तो 20 है और उसमें से माइनस का 30 है, तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस का 10 किलोमीटर। ठीक है, तो ये आपके फाइनल पोजीशन हो गई। तो फाइनल पोजीशन का अगर आंसर लिखेंगे तो आंसर क्या लिखेंगे, 100 द फाइनल पोजीशन is represented by a negative integer -10, कि जो आपके फाइनल पोजीशन, जो फाइनल आंसर आएगा वो -10 किलोमीटर, मतलब आपके -10 मतलब नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट किया गया, यही आपका फाइनल आंसर है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन, अपना क्वेश्चन नंबर अपन वापस मूव टू बुक पे रिप्रेजेंट करते हैं, बुक पे चलते हैं। तो आपके, मैं वापस आपके साथ बुक का पेज है वो शेयर करता हूँ, उसकी हेल्प से अपन क्या करेंगे, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आपका क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, इन ए मैजिक स्क्वायर, आपके पास एक मैजिक स्क्वायर है, ठीक है, इन ए मैजिक स्क्वायर ईच रो कॉलम एंड डायगोनल्स हैव द सेम सम, कि आपको कुछ इस तरीके से दो मैजिक स्क्वायर दे रखे हैं, फिर आपको बोला गया उनकी रोज होते हैं वो इस तरीके से आपके हॉरिजॉन्टल होती है रोज। इस डायग्राम में आपके जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है वो आपके रोज होता है और कॉलम्स होते हैं आपके वर्टिकल पार्ट, ये आपके वर्टिकल पार्ट है, ये आपके कॉलम्स हो गए। एंड डायगोनल्स मतलब जो आपके क्रॉस एंडिंग पॉइंट, एक डायगोनल ये हो गया और एक डायगोनल ये हो गया, ठीक है, ये आपके डायगोनल्स हो गए। और अगर उनका सम किया जाए तो उनका जो सम है वो हमेशा सेम आएगा, मतलब उनके तीनों का अगर सेम आएगा तो वो है आपका मैजिक स्क्वायर, अगर नहीं आता तो आप उसको बोलेंगे कि ये आपका मैजिक स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो अपन अपने व्हाइट बोर्ड के साथ मूव करते हैं और इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं। तो मैं आपके साथ व्हाइट बोर्ड शेयर कर रहा हूं। तो ये आपके व्हाइट बोर्ड की हेल्प से अपन इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर है 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि आपके एक मैजिक स्क्वायर दे रखा है और उस मैजिक स्क्वायर की हेल्प से आपको उसके रोज कॉलम और डायगोनल्स के क्या बताने हैं, आपको उसके सम चेक करने हैं कि वो सम राइट है कि नहीं है। अगर सम उनके सेम होते हैं तब तो बोलेंगे कि आपका ये मैजिक स्क्वायर है, अगर सम सेम नहीं होता तो अपन बोलेंगे कि क्या है, ये मैजिक स्क्वायर नहीं है। फर्स्टली अपन कॉलम से स्टार्ट करते हैं, तो फॉर कॉलम के लिए अपन करते हैं, फॉर कॉलम। तो कॉलम की अगर मैं बात करता हूं तो मैं आपके यहाँ पे मैजिक स्क्वायर बना देता हूं, ये आपका मैजिक स्क्वायर है। यहाँ पे जो भी वैल्यू है वो मैं आपको वैल्यू बता देता हूं। ठीक है, यहाँ पे 5 -5 0 -1 -2 एंड 3 एंड माइनस का 4 7 एंड -3। तो फर्स्ट अपन कॉलम की बात करें तो कॉलम को मैंने बताया कि कॉलम वर्टिकली फॉर्म में होते हैं, तो ये आपके जो वर्टिकल फॉर्म है ये कॉलम्स है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट कॉलम हो गया, ये आपका सेकंड कॉलम और ये आपका थर्ड कॉलम हो गया। ठीक है, तो कॉलम को ऐड करते हैं। तो फर्स्ट कॉलम की अगर मैं बात करता हूं तो ये आपका फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो फर्स्ट कॉलम में आपके एडिशन स्टार्ट करते हैं, तो प्लस का 5, फिर उनको ऐड करना है तो माइनस का 5 एंड प्लस 0। ठीक है, तो अब साइंस को अगर डिफाइन करें तो साइंस है जैसे कि प्लस माइनस है, यहाँ पे बाहर प्लस है और माइनस अंदर है, तो प्लस माइनस हमेशा माइनस हो जाता है, बाहर प्लस और माइनस माइनस एंड -5 और 0 हट जाएगा, तो 5 - 5 क्या होता है 0। तो मतलब इनका जो एडिशन है वो फर्स्ट कॉलम का एडिशन आया 0। उसी तरीके से मैं आपके कॉलम सेकंड की बात करता हूँ,
तो सेकेंड कॉलम को अपन डिफाइन कर लेते हैं। सेकेंड कॉलम की अगर मैं बात करता हूं तो सेकेंड कॉलम में क्या है, माइनस का 1 है, प्लस -2 है, प्लस 3 है। ठीक है, यहाँ पे दोनों ही माइनस के हैं तो ये माइनस का बाहर रह जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस एंड प्लस 3। ठीक है, और माइनस माइनस सेम साइन है, वो हमेशा ऐड होते हैं, मतलब उनकी जो डिजिट है, जैसे कि अगर दोनों डिजिट प्लस की है तो भी वो एडिशन होगा। ठीक है, और अगर वो दोनों डिजिट माइनस की है, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही डिजिट अगर माइनस की है तो भी आपके एडिशन ही होगा। ठीक है, एडिशन होगा। अब यहाँ पे देखो -1 और -2 ऐड होंगे, वो 3 हो जाएंगे, बट आंसर आएगा वो माइनस का आएगा, और ऑलरेडी प्लस में पीछे 3 है, तो प्लस का 3 और माइनस का 3 क्या हो गया, 0। तो आपके सेकंड कॉलम का आंसर भी 0 आ गया। ठीक है, उसी तरीके से अपन थर्ड करेंगे, थर्ड का कॉलम टेस्ट करते हैं अपन। ठीक है, तो थर्ड में आपके थर्ड कॉलम -4 +7 +-3, सेम एज इट इज जैसा कि अपन ने सेकंड कॉलम किया, उसमें भी ऐसा ही था, इसमें भी ऐसा ही है। -4 बाहर है एंड +7 है, और ये प्लस माइनस माइनस हो गया, तो -4 और -3, तो मैंने क्या बोला था, माइनस सेम साइन है, वो ऐड हो जाएंगे, तो 4 और 3 कितना हो गया, 7, बट साइन किसका लगेगा, माइनस का, और एक प्लस का 7 अपने पास ऑलरेडी है, तो प्लस का 7 और माइनस का 7 क्या हो गया, 0। 7 - 7 0 हो जाता है। तो अब देखेंगे कि आपके कॉलम के जितने भी एडिशन आए 0 0 एंड 0, तो मतलब कॉलम की तरह से तो सेटिस्फिकेशन है कि आपके इस मैजिक स्क्वायर के आंसर है वो सेम आ रहे हैं, मतलब उनका एडिशन है, उनका जो सम है वो सेम आ रहा है। ठीक है, अब अपन इसके सेम पार्ट को अगर मैं बात करता हूं तो अपन बात करते हैं इनमें रोज में। अगर अपन इसके रो के सम कर लेते हैं, अगर अपन रो का सम कर लेते हैं, तो रो के सम की अगर मैं बात करता हूं तो रो में अपन देखते हैं, अब अपन रो, मैंने आपको बताया था रो किस तरीके से होती है, रो होती है आपकी हॉरिजॉन्टल, वो रो होती है आपकी हॉरिजॉन्टल। तो रोज की अगर मैं बात करते हैं, ये आपके रो हो गए, ये फर्स्ट रो हो गई, ये सेकंड रो हो गई, और ये आपके थर्ड रो हो गई। तो अपन रो की बात कर लेते हैं, तो अब की बार अपन फॉर रो, तो फर्स्ट रो के लिए अगर मैं बात करता हूं तो फर्स्ट रो में आपके क्या हो जाएगा, प्लस का 5 माइनस का 1, ब्रैकेट में बीच में प्लस आएगा, और प्लस माइनस का 4, तो 5 तो ऑलरेडी वैसा का वैसा ही, माइनस प्लस -1 और माइनस प्लस -4। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि माइनस माइनस सेम साइन हमेशा ऐड हो जाते हैं, तो 4 और 1 कितना हो गया, 5, बट उनके आगे जो साइन लगता है वो माइनस लगता है, तो 5 - 5 = क्या आ गया, 0। सेम एज इट इज अपन यहाँ पे सेकेंड रो को इसी तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। सेकेंड रो आपके क्या है, -5 प्लस -2 और +7। तो फर्स्ट अपन साइन को सेम कर लेते हैं, कि आपका -5 प्लस माइनस -2 और +7। अगेन यहाँ पे भी वही बात है कि सेम साइन हमेशा ऐड होते हैं, तो 5 और 2 कितना हो गया, 7, बट उसके आगे साइन लगेगा माइनस का, क्योंकि दोनों माइनस की डिजिट है, और प्लस का 7, तो प्लस -7 0। तो यहाँ पे भी रो सेकंड का आंसर 0 आ गया। उसी तरीके से अपन थर्ड रो की बात करते हैं, तो आप थर्ड रो निकाल लेते हैं, तो थर्ड रो क्या होगी, आपके 0 +3 और प्लस माइनस का 3, तो 0 +3 और माइनस प्लस माइनस, और 3 - 3 0, तो आंसर आपका आ गया 0। तो यहाँ पे आपके रो भी क्या आ रही है, 0 आ रही है। ठीक है, थर्ड आपका है डायगोनल। क्या डायगोनल भी सेम है, तो डायगोनल को अपन देख लेते हैं, तो डायगोनल क्या कहते हैं, तो यहाँ पे अपन डायगोनल की भी बात कर देते हैं। तो डायगोनल अपने पास दो है, तो मैंने जैसे ही आपको क्वेश्चन में समझाता है, दो डायगोनल है, एक तो ये वाला डायगोनल है, और ये आपके एक ये वाला डायगोनल है। ठीक है, डायगोनल्स होते हैं वो हमेशा कॉर्नर्स पे होते हैं। ठीक है, जो कॉर्नर होते हैं वो आपके कॉर्नर मैच करते हैं, मतलब इस तरीके से जो कॉर्नर ये डायगोनल और ये डायगोनल,
ठीक है। तो फर्स्ट डायगोनल की बात करते हैं, तो फर्स्ट डायगोनल अपन ये वाला लेते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं, तो 0 प्लस -2 प्लस माइनस का 4, ठीक है। तो 0 तो 0 रह जाएगा, प्लस माइनस माइनस का 2 और प्लस माइनस माइनस का 4। तो दोनों का मैंने बोला कि सेम साइन हमेशा ऐड होते हैं, तो 4 और 2 कितना हो गया 6, और दोनों के बीच का साइन लगेगा माइनस, ठीक है। और उसी तरीके से अपन डायगोनल सेकंड की बात कर लेते हैं। तो आपके डायगोनल सेकंड डायगोनल कौन सा लेते हैं अपन, ये वाला डायगोनल लेते हैं। तो सेकंड डायगोनल क्या हो जाएगा, 5 प्लस माइनस का 2 प्लस माइनस का 3 ऐड कर लेते हैं। तो 5 प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस माइनस, तो देखो सेम साइन ऐड हो जाएंगे। तो 5 तो एज इट इज वैसा का वैसा ही, और 3 और 2 कितना होता है 5, और वो भी माइनस का। तो 5 माइनस 5 0। अब देखो यहाँ पे जो डायगोनल है वो डायगोनल दोनों डिफरेंट आ रहे हैं, एक में -6 आ रहा है और एक में आपके 5 आ रहा है। तो डायगोनल क्या हो गए, सेम नहीं है। तो सेम नहीं है तो अपन इसका आंसर है, वो आंसर क्या लिखेंगे कि सिंस, आप आंसर जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे आप आंसर लिख लेंगे, सिंस सम ऑफ डायगोनल सेकेंड, सॉरी सेकेंड नहीं, आपने यहाँ पे फर्स्ट लिया है, तो आपके डायगोनल फर्स्ट है वो मैच नहीं हो रहा है। तो फर्स्ट डायगोनल मैच नहीं हो रहा तो अपन उसको लिखेंगे फर्स्ट, ठीक है। द सिंस द सम ऑफ डायगोनल फर्स्ट इज नॉट सेम एज अदर, ठीक है। कि भाई जो सेकंड आपका फर्स्ट डायगोनल है वो फर्स्ट डायगोनल सब, जैसे कि आपके रोज भी आंसर 0 आ रहा है, कॉलम में भी 0 आ रहा है, और एक डायगोनल भी आपके 0 आ रहा है, बट दूसरा वाला जो डायगोनल है उसका आंसर नहीं आ रहा। तो ये क्या नहीं है आपके, इट इज नॉट ए मैजिक स्क्वायर, इट इज नॉट ए मैजिक स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके मैजिक स्क्वायर नहीं है। इसी तरीके से आपको क्या करना है, आपको इसके जो सेकंड पार्ट है, इसका जो सेकंड पार्ट है सेम एज इट इज इसी तरीके से जैसे कि मैंने आपको सॉल्व करके बताया वैसे ही आपको इसको सॉल्व करना है, और आपके रो कॉलम एंड डायगोनल को मैच करना है। अगर वो सेम आते हैं तो आप लिखोगे कि इट इज ए मैजिक स्क्वायर, और अगर सेम नहीं आता तो आप लिखोगे इट इज नॉट ए मैजिक स्क्वायर। तो वो आपको आपको इसका सेकंड पार्ट है वो सॉल्व करके आपको अपनी नोटबुक में मेंशन करना है। तो अपन अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं अपन क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, वेरीफाई a माइनस ब्रैकेट माइनस b इज इक्वल टू a प्लस b फॉर द फॉलोइंग वेरियस वैल्यूज ऑफ a एंड b। कि मतलब आपको एक वेरिफिकेशन के लिए एक कंसेप्ट दे रखा है कि a माइनस का और ब्रैकेट में माइनस b एंड इज इक्वल टू a प्लस b फॉर द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ a। कुछ अलग अलग वैल्यूज दे रखी है a और b की, तो उसके लिए ये वेरीफाई करके बताना कि ये वेरीफाई है या नहीं है, इसकी वैल्यू को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता। तो फर्स्ट मैं आपको एक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ 8 का, और बाकी आपको सेल्फ खुद से ही सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन सेल्फली सॉल्व करके बता देता हूँ। तो यहाँ आपके फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहले तो आपके ए और बी की, ए की वैल्यू क्या है 21 और बी की वैल्यू है 18, बी की वैल्यू क्या है 18, ठीक है। तो ए और बी की वैल्यू अपने पास आ गई, और क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है वो क्या है कि आपके ए माइनस माइनस बी और इजिकल टू में दे रखा है ए प्लस बी। क्या ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है कि ये वैल्यू ए और बी, तो अपन का जहां पे ए दिख रहा है वहां पे ए की वैल्यू, और जहां पे बी दिख रहा है वहां पे बी की वैल्यू को पुट करके पुट द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। तो ए और बी की वैल्यूज अपन पुट करते हैं, तो ये आपके ए और ये बी है। तो ए क्या है 21 माइनस एंड ब्रैकेट माइनस,
और b की वैल्यू क्या है 18, b की वैल्यू क्या है 18। तो इसको इधर अपन लेफ्ट हैंड साइड पे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या आपका होगा 21, और मैंने बताया था कि ब्रैकेट और ब्रैकेट के अंदर के साइन हमेशा सेम साइन है यहाँ पे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस। अगर अपोजिट साइन होते तो माइनस होता, अगर सेम साइन होते हैं तो वो प्लस होता है। तो माइनस माइनस प्लस, और प्लस का 18 आंसर आ जाएगा यहाँ पे। तो अपन इसको ऐड कर लेते हैं, तो ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा आपके 39। तो प्लस का 39 आपके आंसर आ गया आपकी LHS वैल्यू के साथ। अब अपन RHS पे सॉल्व करते हैं, a प्लस बी। ए की वैल्यू क्या है 21 और b की वैल्यू क्या है 18। तो दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, उसमें भी 39 ही आएगा। तो आपके वैल्यू आ गई 39। तो देखो आपके इस वैल्यू के साथ वो सेटिस्फिकेशन दे रहा है कि दोनों की वैल्यू क्या है 39। ठीक है, इस तरीके से आपको सेटिस्फिकेशन हर कंसेप्ट, हर अलग अलग वैल्यूज के साथ देना है। तो आपके कुछ 4 क्वेश्चंस पूछे हैं, एक मैंने आपको करवा दिया है, बाकी 3 आपको सेल्फ करने हैं। ठीक है, आज की क्लास अपन यहीं एंड करते हैं, और अगली क्लास में अपन क्वेश्चन नंबर 9 और जो भी बचे क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। एंड गुड बाय।